नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। गुरु संजू सैमसन अलग अलग वजहों से इन दिनों सुर्खियों में है। पहले वो इसलिए सुर्खियों में थे क्योंकि उनको मौके कम मिलते थे। मौके कम मिलते थे तो सवाल ज्यादा होते थे। सवाल हर कोई पूछता था, उनके फैंस भी पूछते थे। लेकिन अब जो सुर्खियों में है वो अलग विषय है। वो क्या है कि अब मौके मिले हैं तो वो पुराने जितनी भी कसर है उसको संजू सैमसन निकाल रहे। लेकिन जो फैन उनके लिए आवाज उठाते थे, जो फैन उनके लिए लड़ते थे सोशल मीडिया पे या हर जगह, उन्हीं फैंस के लिए इनका फॉर्म में आना मुसीबत बन गया। अब आप कहेंगे कि संजू सैमसन फॉर्म में आए तो फैंस के लिए मुसीबत कैसे बन गए? तो यही हम आपको बताएंगे। अगर आपने कल इस मुकाबले को देखा होगा तो कुछ हद तक आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं और क्या बताने जा रहा हूं। क्योंकि संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी जिनको मौके नहीं मिल रहे थे तो बहुत सारे सवालों के घेरे में थे। जब मौके मिल रहे हैं तो अब उस अंदाज में वो खेल रहे हैं जिसकी कल्पना शायद पहले के जो भी लोग हैं जो भारतीय टीम के साथ जुड़े रहे और उनको मौके कम दिए, वो शायद उनको समझ नहीं पाए थे कि संजू सैमसन का क्लास कहां है, किस लेवल के वो खिलाड़ी हैं और संजू सैमसन का इस्तेमाल कहां करना है। लेकिन गौतम गंभीर की कोचिंग में और गौतम गंभीर के समय में उनको बखूबी मौका मिल रहा है और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। तो इस तरीके से संजू सैमसन का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो को लेकर के ही हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है और क्या वजह है और किस वजह से वो चर्चाओं में। जैसे जैसे समय बदला संजू सैमसन की कीमत बढ़ती चली गई। कीमत उनकी नजरों में बढ़ी। जो संजू सैमसन को जानते तो बहुत अच्छे से थे पर उनके हाथ में नहीं था कि वो उन्हें मौका दे सके। और इसीलिए अब वो संजू सैमसन इस बात को बखूबी दिखा भी रहे हैं कि उनका क्लास किस लेवल का है और किस तरीके के वो खिलाड़ी हैं। लेकिन एक शॉट और उनके फैंस के लिए किस तरीके का वो शॉट मुसीबत बन गया, वो हम आपको आज इस वीडियो के जरिए बताएंगे। दरअसल भारतीय टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का बल्ला अजीबोगरीब अंदाज में पूरी साउथ अफ्रीका सीरीज में चला है। या तो वह डक आउट हुए या उन्होंने शतक चढ़ा। मतलब इससे यह है कि दो लगातार वो शून्य पर आउट हुए थे जो चर्चा में आ गए। उसके पहले एक शतक लगाया, उसके पहले एक शतक लगाया तो वो भी चर्चाओं में था। लेकिन जब शून्य पे आउट हुए तो वो ज्यादा चर्चाओं में आ गया क्योंकि लोग ये कहने लगे कि भाई तुक्का मार दिया था, तुक्के में लग गया तो लग गया। जैसे हम क्रिकेट के अंदाज में इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए ज्यादा किया जाता है कि कब कब कैसे कहां कौन चल जाए पता नहीं चलता, फिर उसका फॉर्म आने वाले सालों 2 साल के लिए बना ही रह जाता है, बैठा ही रह जाता है, मौके भी नहीं मिलते। संजू सैमसन उसमें इस तरह की श्रेणी में थे। लेकिन अब उन्होंने जब उसके बाद एक शतक लगाया तो उन्होंने बताया भैया मैं कहीं अलग लेवल का खिलाड़ी हूं। मेरे बारे में जो आप सोच रहे हैं या जो आप दिमाग के अंदर अपने इमेजिन कर रहे हैं उस लेवल का मैं खिलाड़ी हूं नहीं। मेरा शुरू से ही क्लास अलग था। भले आपने मौके नहीं दिए, ये फेलियर आपका था। चौथे T20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वांडर्स स्टेडियम में एक बार फिर उनका बल्ला जमकर बोला। सैमसन ने 56 गेंदों का सामना कर नबाद 109 रन बनाए। उन्होंने जमकर चौके छक्कों की बारिश की। सैमसन ने अपनी इनिंग्स में 6 चौके और 9 छक्के मारे। वहीं इस पारी के दौरान संजू सैमसन ने एक मॉन्स्टर 6 जड़ा। गेंद सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरी। ऐसे में टिप्पा खाकर बॉल सीधे एक महिला के मुंह पर लगी जिसकी वजह से वो रोने लगी थी। महिला के गेंद लगने के बाद संजू सैमसन भी थोड़ा डर गए थे। उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि उन्हें काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है। दरअसल बात यह है कि जब कोई खिलाड़ी मैदान के अंदर खेलता है तो आपने बहुत ऐसी वीडियोस देखे होंगे मैदान के अंदर का। कभी बल्ला टूट जाता है, कभी अगर वो शॉट लगाता है, तगड़ा शॉट लगाता है तो गेंद जब स्टेडियम के बाहर यानी कि जो वो मैदान होता है जिस एरिया के अंदर खेला जाता है उससे बाहर जब गेंद निकलती है तो दर्शक हमेशा पकड़ने का गेंद प्रयास करते हैं। और वो इसलिए भी क्योंकि वो आनंद लेने के लिए मैदान पे जाते हैं, तो वो दिखाने के लिए कि मैंने संजू सैमसन का कैच पकड़ लिया, धोनी का पकड़ लिया, विराट का पकड़ लिया, जो लोग भी हैं। तो उस समय जो संजू सैमसन का शॉट था वो बहुत बेहतरीन शॉट था और गेंद जब उस स्टेडियम की से बाहर निकली, दर्शकों के स्टैंड में जब जाके गिरी तो वहां एक महिला थी, उसके जबड़े पे जाके लगी।
संजू सैमसन के लिए यह बात इसलिए भी थोड़ा सा सोचने वाला हो जाता है क्योंकि जब चोट लगता है अपने फैन को ही, जब चोट लगती है तो थोड़ा सा वहां पे समस्याएं हो जाती है खिलाड़ी के तौर पे, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि खिलाड़ी को चोट लगी है, वो हॉस्पिटल तक गया है, बहुत बार में डेथ भी हो जाती है। खिलाड़ी के अलावा जो फैंस उनको भी चोट लगती है, तो बहुत तगड़ा तगड़ा जो होता है ना, ऐसे किस्से बहुत बड़े पड़े हैं, जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे में संजू सैमसन के लिए इसलिए भी था क्योंकि मैंने आपको पहले एक लाइन बताया कि पहले से वो बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, फॉर्म में नहीं थे तब, फॉर्म में आए तब, अब ऐसे में किसी को चोट लग गई तो और हो जाए, मुसीबत दूसरा मोलना पड़ेगा, और इसीलिए शायद उनको इस बात का अफसोस था। भारत के बीच 4 मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम और चौथा मुकाबला जोहानसबर्ग के वांडर्स स्टेडियम में खेला गया था। टीम इंडिया ने इस मैच में 135 रन से मैदान मारा और 3-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। सूर्य कुमार यादव इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला था। ऐसे में निर्धारित 20 ओवर में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया 283 रन बना डाले। सैमसन के शतक के अलावा तिलक वर्मा ने भी सेंचुरी जड़ी, जिन्होंने 47 गेंदों पर नबाद 120 रन बनाए। वर्मा ने अपनी पारी में 9 चौके और 10 छक्के लगाए। उन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाने का कारनामा किया। साउथ अफ्रीका 284 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजी में पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। मेजबान टीम 18.2 ओवर में 148 रन पर ही ढेर हो गई। सर्वाधिक 43 रन साउथ अफ्रीका के लिए ट्रिस्टन स्टब्स ने बनाए। डेविड मिलर ने भी 36 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए। 2-2 सफलता वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को मिली। वहीं हार्दिक पांड्या, रमनदीप सिंह और रवि बिश्नोई के खाते में एक एक विकेट आया। इस तरीके से संजू सैमसन का ये जो वीडियोस था वो काफी चर्चाओं में था, और मैंने आपको पहले ही हम बताते रहे हैं कि हम आपको खेल के अंदर क्या खेल चल रहा वो हम आपको लाके बताते हैं। मैच खबरें पढ़ते हैं, आप देखते हैं, समझते हैं, लेकिन हम वो किस्से कहानियां आपको सुनाते हैं मैदान के अंदर की, जो चंद सेकंड के कुछ वीडियोस होते हैं जिसको आप थोड़ा बहुत देखते हो, समझ नहीं पाते हैं कि आखिर एक्चुअल में क्या हुआ था। तो गुरु यही हुआ था कि संजू सैमसन ने एक शॉट खेला, गेंद जाके स्टेडियम के बाहर महिला को लगी, उसके जबड़े पर लगी, चोट लगी, जिसके बाद संजू सैमसन को अफसोस हुआ, उन्होंने माफी भी मांगी। और इस तरीके से ये बात ये भी दर्शाता है कि अपने फैंस को लेके संजू सैमसन कितना एक्टिव भी रहते हैं और समय समय पे उन चीज को दर्शाया भी है। और इसीलिए संजू सैमसन के जो फैन है ना, वो फैन बहुत अलग लेवल के हैं। इसलिए हैं क्योंकि वो वक्त जब बुरा था तब भी उनके साथ थे, जब उनका फॉर्म नहीं चल रहा था, मौके नहीं मिल रहे थे, पुरजोर एकदम आवाज उठाई जा रही थी, और आज जब वो फॉर्म में है तो फिर भी उसी तरह से उनके फैन उनको हाथों पर लेकर के चारों तरफ उनका मतलब बोलबाला एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संजू सैमसन का शुरू है। इस तरीके से आप क्या सोचते हैं संजू सैमसन के शॉट पे? कमेंट करके जरूर बताएं। और भी किसी तरह का वीडियो जो आप चाहते हैं देखना, हमें कमेंट करके वो भी बताएं ताकि हम उसको भी देखेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल इतना ही, नमस्कार।